नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं onneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में भगवान कृष्ण की एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 19 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी प्रातः 9:43 तक और उसके बाद में अमावस्या। स्वाति नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:59 तक और उसके बाद में विशाखा। सौभाग्य योग रहेगा प्रातः 9:01 तक और उसके बाद में शोभन। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज दश अमावस्या है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी बृहस्पति यानी गुरु हैं और गुरु स्वयं कर्क राशि में उच्च अवस्था में स्थित है। यह शक्तिशाली संयोग दिन को बनाता है भाग्यशाली, विकासोन्मुख, धार्मिक व नैतिक सोच से प्रेरित तथा लंबी दूरी की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज भाग्य आपका साथ देगा। किसी बड़े काम की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण उपलब्धि के संकेत हैं। परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। वृषभ राशि, आज वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आज अंतर यात्रा का दिन है या किसी बड़े बुजुर्ग की शरणागति हो जाइए। घर से बाहर जाना टाल दीजिए। कोई भी गैर कानूनी काम न करें। विल बना सकते हैं आज आप में से कुछ लोग। मिथुन राशि, आज वाणी और बुद्धि का अच्छा उपयोग करेंगे। बातचीत से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर सराहना होगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। प्रतिष्ठित पद से लाभ होता दिख रहा है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। सामाजिक रिश्तों से लाभ मिलेगा। सरकारी अनुमोदन या अप्रूवल मिल सकता है। कर्क राशि, आज का दिन अत्यंत शुभ है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। सफलता और उपलब्धि मिलने से मन को आंतरिक खुशी मिलेगी। मेहनत रंग लाएगी। सिंह राशि, आज मन शांत और केंद्रित रहेगा। किसी पुराने काम में प्रगति होगी। परिवार में समृद्धि के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। आपसी विश्वास टूट जाने की वजह से कोई एक सुंदर सा रिश्ता टूट सकता है। सच्चाई से रिश्ते निभाएं। कन्या राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा। टीम वर्क सफलता देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मनचाही वस्तुएं खरीदेंगे। वाहन को या उपकरणों को मरम्मत करा सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। आज करियर में बड़ा लाभ या पद वृद्धि का संकेत हैं। आपकी योजनाएं सफल होंगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। अपनी योजना के अनुसार बड़ा किया गया व्यापार अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शांत और मुलायम वाणी से आप आज किसी का भी दिल जीत सकते हैं। महंगे उपहार या पैतृक सोना आज आपको मिल सकता है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। देव कृपा से आज आप किसी रोग से रोग मुक्त हो सकते हैं। भाग्य पूरी तरह साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। शिक्षा, अनुसंधान और आध्यात्मिक मामलों में उन्नति होगी। पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। धनु राशि, आज हर कार्य में मेहनत करनी पड़ सकती है। सारा दिन उदासी महसूस हो सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। वाहन चलाने से बचें। शिक्षा में बाधा आ सकती है। घर का सामान अथवा फर्नीचर मरम्मत करवाने से लाभ होगा। मकर राशि की बात करते हैं।
रिश्तों और साझेदारी में मजबूती आएगी, व्यापार में लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अगर आपने लोन ले रखा है तो आज उसकी रिकवरी के लिए फोन आ सकता है। कुंभ राशि, आज दिन स्वास्थ्य, काम और दिनचर्या सुधारने के लिए उत्तम है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। आज भाग्य आपके साथ है, संघर्ष के बावजूद सफलता मिल जाएगी। अगर किसी रोग का पता नहीं चल पा रहा था तो आज पता चल जाएगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज रचनात्मकता और प्रेम दोनों मजबूत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। कला से, खेल से व पूजा पाठ से जुड़े लोगों के लिए दिन आज का अच्छा जाएगा। आज आप अपनी संतान के लिए या अपने किसी कार्य कौशल को सुधारने के लिए सोच सकते हैं। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। पीतांबरधारी, चक्रधारी, करुणामय भगवान श्री कृष्ण, जिनकी एक दृष्टि मात्र से सृष्टि का संतुलन बना रहता है, महाभारत के युद्ध में एक साधारण से लगने वाले कार्य को स्वीकारते हैं, सारथी बनना। यह कोई साधारण भूमिका नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान का ऐसा चयन था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने प्रियजन को सही दिशा देना भी होता है। अर्जुन के लिए यह निर्णय आश्चर्य का विषय था। वह बार बार सोचते थे, कृष्ण जो स्वयं सृष्टि के संचालक हैं, वे मेरे रथ को क्यों हाँकेंगे? किंतु भगवान मुस्कुरा देते। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज और विनम्रता का संगम दिखाई देता। महाभारत के इस महायुद्ध की पटकथा स्वयं उन्हीं के द्वारा रची गई थी। अधर्म का अंत और धर्म की विजय पहले ही निश्चित थी। फिर भी उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। यह उनका मानव रूप में परम धर्म निभाने का एक अद्भुत उदाहरण था। सारथी के रूप में श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य में गहनता थी। वे स्वयं रथ में पहले नहीं चढ़ते थे, पहले अर्जुन को आदर पूर्वक चढ़ाते, फिर स्वयं स्थान ग्रहण करते। युद्ध के अंत में भी वे पहले अर्जुन को उतारते, तब स्वयं उतरते। यह केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक संदेश था। सच्चा नेता वह है जो अपने शिष्य या साथी को आगे रखता है। युद्ध के प्रारंभ से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का स्मरण कराया। उन्हें कहा कि हे परंतप अर्जुन, धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेना उचित होगा। उनके आशीष के बिना कोई भी युद्ध सफल नहीं हो सकता। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानी और भगवती दुर्गा से विजय का वरदान प्राप्त किया। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरा उपदेश दिया। हे धनुर्धर, अपने रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी का आवाहन करो। वे धर्म, साहस और अजय शक्ति के प्रतीक हैं। अर्जुन ने उसी क्षण हनुमान जी का आवाहन किया और वे रथ की पताका पर विराजमान हुए। उस रथ में तब केवल अर्जुन नहीं था, वह धर्म का रथ बन गया था, जिसके सारथी स्वयं कृष्ण और ध्वजा पर हनुमान जी थे। इसी धर्म रथ पर युद्ध भूमि में के मध्य में जब अर्जुन मोह और ममता में बंधकर युद्ध करने से विमुख हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये तेरे कर्म का समय है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। जब अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। गीता के इस उपदेश ने न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। युद्ध के कठिनतम क्षणों में कृष्ण ने अर्जुन को संभाला। जब सूर्यपुत्र कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया और वह धर्म का पाठ पढ़ाने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा गया, तब कर्ण को धर्म कहा था। यह समय न्याय का है, संकोच मत कर। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण का वध किया, अधर्म का अंत हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के लिए भी रणनीति बनाई। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारना असंभव प्रतीत हो रहा था।
तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को कुछ क्षणों के लिए आच्छादित कर दिया। अर्जुन ने अवसर पाते ही जयद्रथ का वध किया और जब प्रकाश पुनः फैला तो सभी जान गए कि विजय अर्जुन की ही है। युद्ध समाप्ति पर जब विभीषण भीष्म पितामह ने देखा कि धर्म की विजय हो चुकी है तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो उसे पराजय कैसे हो सकती है। विजयी भव। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि सारथी होना केवल रथ हाँकना नहीं बल्कि मनुष्य के मन को दिशा देना है। उन्होंने अर्जुन के भ्रम, शंका, मोह और भय को मिटाकर उसे धर्म पथ पर स्थापित किया। उनके सारथ्य में अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा बल्कि धर्म का साधक बन गया। आज भी जब जीवन में के युद्धों में हम भ्रमित होते हैं तो गीता की वाणी और कृष्ण के मार्गदर्शन हमें याद दिलाते हैं, जब तुम्हारा मन विचलित हो तो अपने भीतर के कृष्ण को सारथी बना लो, वही तुम्हें धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए उन्नति, नई उपलब्धियों और मजबूत निर्णयों का वर्ष रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बड़े अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति या नई भूमिका की संभावना है। व्यापारी जातकों के लिए यह वर्ष विस्तार, नए प्रोजेक्ट और अच्छे आर्थिक लाभ का समय रहेगा। नेतृत्व और प्रबंधन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सम्मान और सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता या परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में विश्वास और गहराई बढ़ेगी। हालांकि कभी कभी आपकी तेज ऊर्जा साथी के साथ हल्का तनाव भी पैदा कर सकती है, इसीलिए धैर्य आवश्यक है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और निवेश से लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अत्यधिक परिश्रम और मानसिक दबाव से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को बचाने के लिए प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनें। हर शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।